हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग द जाट साहब ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन के बारे में है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। स्टूडेंट एंड वर्क में अप्लाई कैसे करना है, क्यों क्यों बताऊंगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी अप्लाई किया और हमको वो रूम मिल गया है। हम यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं हामबुक शिफ्ट होने वाले हैं। अपने को स्टूडेंट एंड वर्क में बढ़िया सा रूम मिल गया है। कैसे अप्लाई करना है, मुझे कैसे मिला है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैंने देखा था, वीडियोस वगैरह देखे, काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो स्टूडेंट एंड वर्क अकोमोडेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने देखा है कि स्टेप बाय स्टेप किसी ने बताया नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम क्लियरली देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, उधर से मेल कैसे आता है, उसके बाद आपको कौन सी लिंक होती है, कितना रेंट होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टूडेंट एंड वर्क क्या होता है। स्टूडेंट एंड वर्क भी बोलते हैं इसको और स्टूडेंट एंड वर्क भी बोलते हैं। तो इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट अफेयर्स। नया समझ में अच्छे से बताता हूँ। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके स्टूडेंट के भले के लिए काम करती है, सपोर्ट करती है उनको। चाहे वो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो, ये रही उसकी आई बटन में देख लो कि कोरोना के टाइम पे किस तरह से ये लोग हेल्प कर रहे हैं। आपको 500 यूरो महीने के मिलेंगे। ये स्टूडेंट एंड वर्क ही कर रही है, ठीक है। स्टूडेंट एंड वर्क की तरफ से ही आपको पैसा मिलता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई स्टूडेंट को इतना पैसा दो, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, कोरोना की वजह से ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए। और साथ में जैसे कैफेटेरियाज हो गया, आपके जितने भी मेंसा वगैरह होते हैं जहां पर सस्ता खाना मिलता है। स्टूडेंट है, सस्ता खाना मिलेगा। और उसके बाद इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब कि आपको रहने वहने की व्यवस्था इनकी तरफ से मिलती है और बहुत अच्छे रेट्स में मिलती है। बड़ी सिटीज में जाओगे, जैसे हामबुर्ग में जा रहा हूँ, बर्लिन है, उसके बाद म्यूनशन है, ऐसी जगहों पे क्या होता है कि आप जब जाते हो तो आप सबसे पहली चीज तो कि अगर आप, मुश्किल होता है कोई रूम मिले आपको, बहुत मुश्किल होता है। और अगर मिल भी जाता है तो उसका रेंट होगा 500 यूरो, 600 यूरो, 400 500 से ऊपर ही होगा सिर्फ रेंट। उसके अलावा आपको डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा, 400 500 डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि यार भाई 500 यूरो भी दूं, ऊपर से 500 यूरो वापस से मैं अपना डिपॉजिट का दो, जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, काउत्सियन बोलते हैं उसको, वो भी दो। तो बहुत ज़्यादा वो यार बर्डन हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको डिपॉजिट सिर्फ 100 यूरो देना है और आपका जो मिनिमम रेंट है वो 330 यूरो से चालू होता है। सिर्फ एक रूम का, एक रूम रहेगा, साथ में ड्राइंग रूम वगैरह जो भी होता है, हॉल होता है कॉमन, और साथ में एक किचन हो। और सारी फैसिलिटी वगैरह आप जब देखेंगे तो आप इस लिंक पे जाएंगे जो मैंने बताई है वीडियो में पूरी, अगर आगे आप देखोगे लिंक पे जाएंगे और देखेंगे तो आपको प्रॉपर दिख जाएंगे कि कैसे रूम्स हैं। रूम्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर फर्निश्ड है। वहाँ ऑप्शंस आएंगे, फर्निश्ड चाहिए नहीं चाहिए। मुझे जो पर्सनली मिला है वो 330 पर मंथ का मिला है। 330 यूरोज पर मंथ मुझे देना पड़ेंगे, अकाउंट से कट जाएंगे। उन्होंने मुझे मीट फैतराक भेजा था, ऑफर भेजा था कि भाई 330 यूरो का एक कमरा है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। 330 यूरो देने पड़ेंगे। उसके अलावा एक और फॉर्म दिया था जिसमें सेपा जिसको बोलते हैं, उसमें आपको आपका आईबैन नंबर डालना होता है। आईबैन नंबर बोलते हैं यहाँ यूरोप में, आईबैन नंबर अकाउंट नंबर होता है। और आप जब अकाउंट नंबर डालेंगे तो उनके पास सारा डेटा आपका चले जाएगा और हर महीने अपने आप आपके अकाउंट से 330 यूरोज कट जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए हम लोग चलते हैं हमारे डायरेक्ट लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे सारी चीजें होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, तो इसलिए प्लीज वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ टाइप करना है स्टूडेंटन वर्क हामबुक। ठीक है, स्टूडेंटन वर्क टाइप किया, उसके बाद हम जाएंगे। ओके, तो ये हमारी स्टूडेंटन वर्क की वेबसाइट आ गई है। इसको स्टूडेंटन वर्क भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और स्टूडेंटन वर्क भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमको किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं हमारा अकोमोडेशन। ठीक है, wohnen für Studierende und Auszubildende। Auszubildende मतलब जो Ausbildung करते हैं, ये एक अलग तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये लिखा है अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड ट्रेनिंग योर होम इन हामबुर्ग। तो सबसे पहले तो चीज हम यहाँ स्पेशली यही क्यों अप्लाई कर रहे हैं भाई, अकोमोडेशन के लिए तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये आप अलग अगर पढ़ोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इट इज नॉट सो इजी टू फाइंड अ suitable एंड इनएक्सपेंसिव रूम इन हामबुर्ग। यहाँ पर आपको सिर्फ 100 यूरो सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने इनसे इंक्वायर किया था कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो इन्होंने बताया था आपका 100 यूरो जब आप मूव इन होंगे तब आपको 100 यूरो देना है। सारी चीजें आपकी जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है अकोमोडेशन से रिलेटेड, वो सारे आपको
यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारी अब प्रोसेस क्या होगी, हमारे पास ऑप्शंस है, ये स्टूडेंट रेसिडेंसेस एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, टेनेट पोर्टल, ये सब बात की बात है। पोर्टल वगैरह में मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है। तो अगर आपको देखना है अलग अलग बिल्डिंग्स की, ये स्टूडेंट इन वैक की अलग अलग बिल्डिंग्स है जहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा जो पहली चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करो। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब हम क्लिक करते हैं तो अब हम करेंगे विलकॉमन बाय स्टूडेंट एंड वर्क हाम्बुर्ग ऑनलाइन बेवेरबुंग पे जब हम क्लिक करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आप पढ़ लेना बाद में, अगर आपको ठीक लगे। मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑनलाइन बेवेरबुंग पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आता है, मैं इसलिए आपको ये जर्मन में बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए इजी रहेगी ये क्या लिखा हुआ है, हमें क्या क्या फिलअप करना है। Sie füllen den Online-Antrag vollständig aus und geben uns Ihre Wohnwünsche an। मतलब कि आप ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये इसे भर रहे हैं और आप कहाँ रहना चाहते हैं वो आप हमें बता रहे हैं कैसे रहना चाहते हैं। ये जब आप Formular कंप्लीट कर लेंगे mit Abschluss des Formulars erhalten Sie ein E-Mail mit den aufgenommenen Daten। मतलब कि आपने जो डेटा फिलअप किए हैं जो इस फॉर्म के अंदर, वो आपको यहाँ पर जितने भी आप डेटा फिलअप करेंगे ये आपको मेल के थ्रू ये भेजेंगे। और जब आपके पास वो साथ ही साथ आपको एक लिंक सेंड करेंगे जहां पे आपको बेस्टेटिगन यानी कि कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ ये डेटा सारा सही है जो मैंने यहाँ फिलअप किया है। Die Bewerbung geht erst bei uns ein, wenn Sie innerhalb von 5 Tagen den Bestätigungslink aktivieren। आप जब 5 दिन के अंदर ये कंफर्मेशन लिंक एक्टिवेट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तभी आपका जो है प्रोसेस एप्लीकेशन का आगे बढ़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और जो है हमारी हाम्बुर्ग है क्योंकि हमने हाम्बुर्ग स्टूडेंट एंड वर्क लिया है। इसके बाद यहाँ आप ध्यान रखना, अगर आपको रूम चाहिए, अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होता है, कभी कभी नहीं होता, ये अगर आपको चाहिए तो आप हमेशा जिमर पर क्लिक कीजिए क्योंकि ये सिर्फ एक रूम रहेगा। आपको एक रूम रहेगा, साथ में किचन और जो आपका जो ओपन एरिया है, हॉल है, ड्राइंग रूम, वो आपको दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा। Auswahl Wohnanlage, इसमें आपको कहाँ रहना है, ऑल जिबर इन हाम्बुर्ग, मैंने इसमें भी ऑल जिबर इन हाम्बुर्ग, क्योंकि आप अगर आप स्पेसिफिक सेलेक्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ज्यादातर खाली नहीं होते। और अगर आप स्पेसिफिक क्लिक करोगे तो स्पेसिफिक मान लो अगर मैंने यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ कि हाँ चलो मुझे बेलिनर टोर में चाहिए, तो बेलिनर टोर ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है और थर्ड प्रेफरेंस है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं बेलिनर टोर पे क्लिक करता हूं तो बेलिनर टोर वाले में अगर जगह नहीं होगी तो मेरा नाम लिस्ट में होगा, जब भी खाली होगी तो मेरे पास मेल आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे अर्जेंट में चाहिए हाम्बुर्ग में रूम, तो मुझे सारे चलेंगे, इसलिए मैं ऑल जिबर इन हाम्बुर्ग क्लिक करता हूं। अगर आपकी यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम क्लिक करेंगे जॉन्स्टिगा पे, मतलब कि और कोई सी है अदर्स जिसको बोलते हैं, आना चाहते हैं, इसमें ये गेम्यूस्टर आइंसुक्स टर्मिन, मतलब आप कब से मूव इन होना चाहते हैं, तो उसके लिए इम लाउफेंडन सेमेस्टर जुम, मतलब आप सेमेस्टर के बीच में से आना चाहते हैं तो यहाँ आप डेट लिख दो कि भाई। और हाँ एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप डेट फिलअप करो तो फर्स्ट ही फिलअप करना, हर महीने की पहली तारीख ही फिलअप करना, क्योंकि बीच में से रूम अवेलेबल नहीं होते हैं और यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ये देखो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो मुझे 1 जून से चाहिए। 1 जून मैंने क्लिक किया। मीट ओवर ग्रेन्स है, मतलब कि आपका हाईएस्ट अमाउंट आप कितना पे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ 450 यूरोस डालता हूँ। ठीक है, 450 डालना, ऐसा ही डालना जैसा मैंने लिखा है इसके अंदर। गेविंस्ट मीट डॉयर आप कितने महीने के लिए रहेंगे, यहाँ पर आप 6 महीने से ज्यादा मत लिखना क्योंकि हम कुर्स परमिटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर 6 महीने से ज्यादा लिखोगे तो भाई पॉसिबल नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। 8 महीने लिख दिया मान लो तो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, 6 महीने के लिए करोगे तो बढ़िया रहेगा। अनगाबत सुअर पर्सोनन, यहाँ पर आपका फैमिली नेम डालना है, यहाँ पे आपका फैमिली नेम डालना है, फॉरनाम मतलब आपका फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जिन पे स्टार है वो इंपॉर्टेंट है। गेबुटस्टाटुम आपकी जो है गेस्टलिस्ट, मैनलिश, फैमिली स्टांड, लेडिश। उसके बाद ए और लेबन्स पार्टनर या पार्टनर इन, जो भी आपका साथ है, पार्टनर है। किंडर है, नेशनलिटेट, नेशनलिटेट में हम डालेंगे इंडियन। फिर आपका जो भी ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आप ध्यान से डालना क्योंकि इस ईमेल आईडी पे ये लोग आपको
बेस्टेटिगोंग्स लिंक सेंड करेंगे, दैट इज कंफर्मेशन लिंक, कि आप कंफर्म करोगे कि हाँ मेरा सारा डेटा जो मैंने फिलअप किया है इस फॉर्म में वो सही है और आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है ईमेल विडरहोलन, वापस से ईमेल डालो और उसके बाद अनगाबन सुम स्टूडियनगांग, नहीं इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, अगर ये एक ही ऑप्शन आ रहा है तो आप यही फिलअप कर दीजिए, ओनर्स वार्डनम, ठीक है। मेल्ड एड्रेस है, इसमें आपको जो पासपोर्ट में आपका एड्रेस है वो डालना है। मेल्ड एड्रेस है स्ट्राजर हाईमार्ट, जो भी हाईमार्ट का आपका एड्रेस है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपका हाईमार्ट का जो पासपोर्ट के अंदर आपका एड्रेस है वो इसमें फिलअप करना है। फिर आता है डॉक्यूमेंट हॉकलार्डन, तो डॉक्यूमेंट हॉकलार्डन में आपको सबसे पहले तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद आपको अपलोड करना है इमेट्रिकुलेशंस नाकवाइज। अब ये इमेट्रिकुलेशंस नाकवाइज क्या है कि ये आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है और ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, आप किसी स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको ये मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। नाकवाइज, नाकवाइज मतलब आपका आईडी प्रूफ जो भी है। वाइटर Anthrax Felder, इसमें हम Würden auch ein Unmobiliertes Zimmermieten, क्या आपको एक अनफर्निश्ड रूम भी चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Welchen Betrag haben Sie insgesamt monatlich zur Verfügung, कितना आप मंथली पे कर सकेंगे? तो यहाँ वापस से 450 डालता हूँ, ये मैक्सिमम है। 415 मतलब आप पहले कभी रहे हैं, और अगर आप पहले कभी रहे हैं तो उसमें आप बता दीजिए कि कब से कब तक रहे हैं, क्या रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं Hinweis zu Hochschulausbildung oder allgemeine Informationen, ये भी आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिशर हाइट्स कोड, सिशर हाइट्स कोड, इसके अंदर जो कोड है वो डाल दो, या फिर इसमें पता है दिक्कत आएगी आपको, इसलिए इस पे 2-3 बार अगर क्लिक करोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, बस चेंज हो जाएगा। आपको ये डालना है, उसके बाद ये करना है और आपको सिंपली सेंड कर देना। अब जब मैंने भर दिया था उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, ये वाली जो लिंक है, ये ein Überarbeiten ihrer Bewerbung ist for Bestätigung möglich, मतलब कि आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं, या फिर आप Bestätigungs लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तभी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब स्टूडेंट एंड वैक्स से जो आपको वो अनगेबोट भेजेंगे, अनगेबोट मतलब कि ऑफर भेजेंगे कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक हमको हमारे पास अवेलेबल है, और अवेलेबल है उसकी सारी जानकारी वो देंगे कि भाई कब से कब तक अवेलेबल है। ये देखो मेरा जो वीजा है वो इस टाइम तक है, इसलिए उन्होंने डेट भी मेरी 1 जून से 30 सितंबर तक दी है, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है कि हाँ आपको bis zu diesem Zeitpunkt müssen Sie uns bitte den Unterschriebenen Mietvertrag und das ausgefüllte und unterschriebene SEPA-Lernschriftmandat als PDF, मतलब यहाँ इसके अंदर ये इस सेंटेंस में इनने ये बोला है कि भाई ये जो ऑफर है ये 6 तारीख तक वैलिड है, ठीक है। 6 तारीख तक वैलिड है, और अगर आपको 6 तारीख तक आपने अगर हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने मुझे यहाँ भेजे, मीट फैत्राग, उसके बाद सेपा लास्ट श्रिफ्ट्स मैंडेट और हाउस ऑर्डनम, तो मुझे ये दो चीजें भेजनी है। सेपा लास्ट श्रिफ्ट्स मैंडेट क्या है, इसमें आपको अपना आईबैन नंबर, जो आपका आईबैन है वो डालना है, और आईबैन नंबर आप जब इस पे डालेंगे तो आपके अकाउंट से मंथली पैसे कट हो जाएंगे। इसके बाद अगर मीट फैत्राग अगर मैं दिखाता हूँ तो मीट फैत्राग में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आपका रेंट जो है वो 330 यूरोज होगा, और 330 यूरोज आपको पे करने हैं, और बाकी सारी जानकारी दी है। तो यहाँ मुझे अपना साइन करना है, नाम लिखना है और डेट डालनी है। फिलअप करके ये जब मैं इन्हें भेजूंगा तब जाके ये लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमको डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और आप आ सकते हो। तो ये सर आपको पता चल गया होगा कि भाई क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कैसे अप्लाई करना है, आपको किस तरह से मेल आएगा। और एक चीज़ और, उसमें अगर मेल में आपने पढ़ी नहीं होगी तो आपको एक वीक पहले, जैसे मेरी ज्वाइन, अगर मैं मूव इन कर रहा हूँ 1 जून से, तो मुझे एक वीक पहले वहाँ के हाउस मास्टर से, जो हाउस मास्टर होता है वहाँ का जो देख रेख करता है, उससे बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं कि भाई इंस्ट्रक्शंस बोल सकता हूँ कि कैसी क्या
चीज़ें मुझे ध्यान में रखना है वहाँ जाने के लिए, और किस तरह से एवरीथिंग लाइक पीडीएफ प्रॉपर 21 पीडीएफ्स उन्होंने मुझे सेंड किए कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप मूव इन करते हो, और क्या क्या रूल्स हैं वहाँ के, एवरीथिंग। तो 1 वीक पहले आपको बताना है जब आप मूव इन होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे। आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। सिमिलरली 57 स्टूडेंट इन वैक है पूरे जर्मनी में। तो मान लो आप डार्मस्टाड मूव कर रहे हो या कहीं भी किसी जगह पे मूव कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे इनके खुद के स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं, और स्टूडेंट हॉस्टल्स में आप जाओ, बढ़िया आपको सस्ते में आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको जो रेंट देना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। बहुत मुश्किल नहीं होता अगर आपको एक रूम चाहिए तो, अगर आप एक अपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा मिलना। इसलिए जहां पर ऑप्शंस थे जिमर में, तो वो आप सिर्फ एक जिमर जो मैंने बताया स्पेशली, वो एक जिमर सिलेक्ट करना, और आप जब मंथ्स डालेंगे तो दिस विल बी अ कुर्सफर्मिटुम वर्ट्राग। इसका मतलब ये आप शॉर्ट टाइम के लिए रुकेंगे, मतलब कम से कम 6 महीने के लिए अप्लाई करना, बाद में आप एक्सटेंड भी और कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, आप कमेंट करो और बताओ कि क्या अच्छा नहीं लगा है। वैल्यूएबल कंटेंट अगर लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं। खुश रहो, खुश रहो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ciao ciao।